हे गाइस, आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में। और उससे पहले कि एक चीज़ जो आप सब जानते हैं कि रिएक्ट जेएस यूज़ क्यों करते हैं आज के टाइम में, तो इसका आंसर ये है कि रिएक्ट बहुत पावरफुल है और प्लस मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम हाईली इंटरेक्टिव और डायनेमिक यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। और अगर बात करें रिएक्ट जेएस के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसमें से सिर्फ एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, इससे पहले एक मिलता जुलता टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट में है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, दोनों सिमिलर है, कॉमन है। और अगर आपको ये पता है कि जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, तो आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं जो कि टेस्ट है। टेस्ट मान लीजिए कि इसमें हम एक्स पास करते हैं और एक्स यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। इसमें आप ऐसा वेरिएबल डेटा पास कर रहे हो। अब यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, लेट्स से एक फंक्शन बना रहे हो आप, जिसका नाम आप सुपर टेस्ट दे रहे हो। अब ये फंक्शन वैल्यू भी ले सकता है और फंक्शन एज अ आर्गुमेंट भी ले सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हो और फंक्शन यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, और नहीं तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। यानी कि कैसा फंक्शन जो कि एज अ फंक्शन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और रिटर्न भी कर देता है फंक्शन को। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एरे के ऊपर हम जो भी, जैसे 1 2 ले लेते हैं अभी के लिए, और अगर इस पे ऊपर हम मैप मेथड कॉल कर सकते हैं, फॉर ईच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्टर कॉल कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कॉल कर सकते हैं। तो ये जो सारे मेथड हैं, आप इसको क्या पास करते हो, आप इसको फंक्शन ही तो पास करते हो, राइट। यानी इस मेथड को आप फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हो, राइट। चाहे मैप हो, चाहे फॉर ईच, चाहे फिल्टर। और ये क्या करता है, उस फंक्शन को यूज करता है और उसके ऊपर काम करता है। अब गाइस, हायर ऑर्डर फंक्शन होने के लिए भी कुछ कायदे हैं, कानून है, उसको मानना पड़ेगा। मतलब कुछ कंडीशन है, इसको मीट करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस टेस्ट फंक्शन का, तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से हायर ऑर्डर फंक्शन को एक या मोर देन एक या एक से ज्यादा फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे CBFN दे दिया, यानी कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। CB कॉल बैक FN फंक्शन, ठीक है। अब ये 1 या मोर देन 1 एक्सेप्ट कर सकता है। अभी तक ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। सिर्फ फंक्शन एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने से नहीं होता, इसको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो जाके होगा। या फिर इसको रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन एज अ न्यू रिजल्ट, तब जाके हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, राइट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक फंक्शन बना रहे हैं, इसका नाम ऐड है। उसके अंदर आप ए और बी पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसके बाद एक फंक्शन भी पास कर रहे हैं, कॉल बैक। तो 2 वैल्यू और एक कॉल बैक, यानी कि 2 नॉर्मल वैल्यू रहेगा और एक आपका फंक्शन रहेगा एज अ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे उसको जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी को रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल बैक को कॉल कर रहे हैं। कॉल बैक क्या आपका फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, इसके अंदर रिजल्ट पास कर रहे हो। अब आपका यहाँ पे ऐड फंक्शन रेडी हो गया। तो अब आप इस ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, जो कि 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। तो कॉल कर दिया आपने, ए और बी का वैल्यू देना है, तो ए और बी का वैल्यू दे दिया 1 और 3। फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन पास करोगे, फंक्शन का डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि यही डेफिनेशन कॉल बैक पे असाइन होगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन दे दिए, ठीक है। अब आपका कॉल बैक कुछ रिटर्न कर रहा है या रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब आपका कॉल बैक कॉल होने पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे टोटल वैल्यू के नाम से, राइट, लाइन नंबर 3 में। फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 वैल्यू मिलेगा, राइट। और ये 4 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर। और इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, वैल्यू। आप जो डेफिनेशन पास किए थे वो यहाँ पे कॉल बैक पे असाइन हुआ। यहाँ पे उस कॉल बैक यानी इस डेफिनेशन को कॉल किया आपने और आपने रिजल्ट पास किया, जो कि टोटल वैल्यू में आया। तो ये आपका है हायर ऑर्डर फंक्शन। अब बात करेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में। तो गाइस, क्या है ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट? मेरे हिसाब से ये बहुत काम की चीज़ है और आपको बहुत लंबे समय तक आपको यूज़ भी करने वाले हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका डेफिनेशन है फंक्शन दैट टेक्स अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। एक फंक्शन जो कंपोनेंट ले रहा है, कहाँ ले रहा है गाइस, यहाँ पे गलत नहीं सोचना है, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो अ फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट, एक फंक्शन जो कंपोनेंट को लेता है एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट, एक नया कंपोनेंट को रिटर्न कर देता है विथ सम एडिशनल फंक्शनैलिटी। अच्छा, यानी हम इससे पहले हायर ऑर्डर फंक्शन देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आप उसमें एक फंक्शन बना रहे थे, जैसे कुछ भी नाम दे दीजिए। अब फंक्शन टेस्ट शॉर्टकट में लिख रहा अब यहाँ पे आप उसको आर्गुमेंट पास कर रहे थे, जो कि खुद फंक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे उसको कॉल कर दे रहे थे, या फिर आप रिटर्न भी कर सकते हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास कर रहे हो एक फंक्शन को, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन को एज अ कॉम्पोनेंट आर्गुमेंट पास कर रहे हो और वो रिटर्न कर रहा है एक नया कॉम्पोनेंट विथ एडिशनल फंक्शनलिटी। यहाँ तक समझ में आया?
और इसका बेनिफिट देखें तो हमें क्या दिखता है, पहला में आता है मोर मॉड्यूलर, दूसरा रीयूजबिलिटी, अच्छा रीयूज मतलब रीयूज़ कर सकते हो कोड को, मेंटेनेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो, कंपोजिशन मतलब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हो, दूसरे को तीसरे में, ऐसे करके एक का रिजल्ट दूसरे में ले सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, फिर उसका रिजल्ट तीसरे में पास कर सकते हो, यानी कंपोज कर सकते हो, जो कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग में करते हो। ये चीज़ अभी देखने पे नहीं लगेगा जब तक आप एक हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बना लेते, तो पहले जल्दी से एक बना लेते, फिर हम ये समझेंगे। तो गाइज़ मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पे सिंपल सा, और ये रन भी कर रहा है, इस पर कुछ नहीं है, एक ऐप है जो कि कंपोनेंट है, और उसमें मैं स्टेट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये app.js है मेरा, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, और स्टेट को नीचे चेंज करने के लिए मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन बनाया है, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक पे। तो ये सिंपल है, आप लोगों ने किया होगा हर बार, राइट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन में, यानी कि पहला चीज़ हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ क्यों होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था, अगर आपने यहाँ पे पढ़ा, आप कोड को यूज़ कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, कंपोज कर सकते हो, ये सब चीज़ मॉड्यूलराइज मतलब ब्रेक कर सकते हो एक एक पार्ट में। तो ये सब आप कब कर सकते हो, जब आप इस अपना जो लॉजिक है, राइट, उसको आप अब्स्ट्रैक्ट रखोगे, आप उसको सेपरेट करोगे। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंसर्न का बात हो रहा है, मतलब जो पार्ट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको वही करना चाहिए और उसको अलग रखना चाहिए, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट कर रहा हूँ काइंड ऑफ। तो मैं इसको कैसे बाहर भेज सकता हूँ, किसी और को दे सकता हूँ, वो मेरे लिए करे, और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। अभी एकदम सिंपल बात करेंगे, तो उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा विथ, पहले कॉन्स्ट विथ स्टेट। अब जब भी आप हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते हो तो ये कॉमन नेमिंग कन्वेंशन है कि आप विथ के साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल फंक्शन बन गया। ध्यान दीजिए मैं अभी भी app.js में हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा, ठीक है, ताकि हम कंपेयर भी कर सकते हैं साइड बाय साइड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अ फंक्शन दैट टेक्स अ कॉम्पोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कॉम्पोनेंट। तो एक फंक्शन है जिसको कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसको कुछ भी करके एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम दे रहा, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, रैप्ड कंपोनेंट, ठीक है। आप ये फंक्शन उसको रैप करेगा, बाद में समझ में आएगा मैंने नाम ऐसा क्यों दिया। तो ये कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे विथ स्टेट रख रहा। अब जावास्क्रिप्ट में आप एक ही तरह का नाम यूज कर सकते हो, राइट, सेम आइडेंटिफायर। यहाँ पे हम, मेरा कैमल केस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो आप सेम नाम का वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, राइट। अब मैं इसलिए ऐसा यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको देख के क्या लगे ये हमारा फंक्शन है। और जब आप कैपिटल के साथ शुरू करते हो तो मतलब क्या, कि आप कंपोनेंट बना रहे हो। तो इस कंपोनेंट में यहाँ पे प्रॉप्स आता है, राइट, रिएक्ट का चीज़ है, जानते हैं आप। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट में मैं ये कॉपी करूँगा जो मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़, ठीक है, मैंने कॉपी किया, ये मैं आउटसोर्स करना चाहता हूँ, यानी कि मैं किसी और को देना चाहता हूँ, ये कोई और मेरे लिए करेगा। तो ये मैं कट कर लिया, ठीक है। अभी के लिए एरर आएगा, छोड़ देते हैं, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक फंक्शन के अंदर एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये। और अगर कोड जावास्क्रिप्ट का, प्लेन जावास्क्रिप्ट का बात करें तो क्या है, अगर इसको कंपोनेंट नहीं मानेंगे तो क्या, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, राइट। पॉसिबल है ना एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरा फंक्शन है टेस्ट नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं फंक्शन बना रहा स्मॉल टेस्ट, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दे रहा। कुछ भी आप कर सकते हो, इनर फंक्शन, राइट, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दे रहे हो स्मॉल टेस्ट, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे अगर टेस्ट कॉल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन का बॉडी, क्योंकि इसके अंदर जो है फंक्शन का बॉडी लिखा है, मतलब एक फ़ंक्शन लिखा है, और उसको मैं रिटर्न कर रहा, फंक्शन को कॉल भी नहीं कर रहा। तो उसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार ऐसे करना पड़ेगा। तो एक बार में फंक्शन का बॉडी बाहर आया, और फिर एफ जब आ रहा है, इसका मतलब क्या, आप दोबारा कर ली, यहाँ पे सॉरी पैरेंथेसिस लगा सकते हो। तो मैंने वही किया, फिर देखिए इनर फंक्शन रन हो गया। यही चीज़ मैं बात कर रहा था अभी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन के अंदर कॉम्पोनेंट बनाया, ठीक है, ये कॉम्पोनेंट हो गया रेडी मेरा। अब यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ हो रहा है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैंने ऊपर इंपोर्ट करके रखा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न कर देना है, यानी इस कंपोनेंट के अंदर मैं रिटर्न कर रहा कुछ, क्या रिटर्न कर रहा, जो मैं इस फंक्शन को पास कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रैप्ड कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे आप रिटर्न करते हो, राइट। इस कोड को और भी ध्यान से आप देख सकते हो। अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने इनर फंक्शन के अंदर हूँ, सॉरी इनर कंपोनेंट। इनर कंपोनेंट क्या, ये कंपोनेंट, ये फंक्शन है, इसलिए मैंने कैमल केस लिखा। और ये कंपोनेंट है, इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया, एक फंक्शन के अंदर कंपोनेंट बनाया, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर में पास किया था ना आर्गुमेंट, यहाँ पे उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है,
एज अ कॉम्पोनेंट, क्योंकि एज अ कॉम्पोनेंट ही मैं पास करूँगा डेफिनेशन के हिसाब से। अ फंक्शन दैट टेक्स अ कॉम्पोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कॉम्पोनेंट विथ अ सम एडिशनल फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉम्पोनेंट को रिटर्न कर रहा। अब इस पे मैं क्या ऐड करना चाहूँगा, मतलब विथ सम एडिशनल फंक्शनैलिटी, क्योंकि अब ये न्यू कॉम्पोनेंट में रिटर्न कर रहा। अब इस पे एडिशनल फंक्शनैलिटी में मैं क्या देना चाहूँगा, सिंपली पहले तो मैं जो भी डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आ रहा है उसको इसमें पास कर दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉप्स मिलेगा इस फंक्शन को, सॉरी इस कंपोनेंट को, जो भी प्रॉप्स आपको पता है राइट, प्रॉप्स कौन पास करेगा, रिएक्ट करता है। जैसे इस ऐप को भी अगर आप चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉप्स मिलेगा, अगर कोई पास करेगा तो इसको भी प्रॉप्स मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा, यानी ये शॉर्टकट तरीका है राइट। यानी कि आपका यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अगर मतलब नेम है तो नेम हो जाएगा, ऐसे जो भी है ऐसे कुछ हो जाएगा इससे। इसके साथ एडिशनल मैं क्या कर रहा, एक्स्ट्रा चीज़ पास कर रहा, ये काउंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट पास किया, प्रॉप्स ऐसे ही पास करते, और मतलब ये की और ये मेरा आइडेंटिफायर का नाम है यहाँ पे काउंट, जो स्टेट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट काउंट ये भी पास कर रहा, और उसको मैं किसको लिंक कर रहा, इंक्रीमेंट। आप चाहे तो सेम नाम रख सकते हो। तो मैंने दूसरा चीज़ इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो मैंने इंक्रीमेंट पास किया, इंक्रीमेंट काउंट, उसके बाद मैं डिक्रीमेंट काउंट, और इसको पॉइंट कर रहा है मेरा जो मेरा कंपोनेंट के अंदर फंक्शन, उसको पॉइंट कर रहा। तो अब डेफिनेशन सूट कर रहा है राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे अब एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा। यानी आया था नॉर्मल, और जो एग्जिस्टिंग उस पर रहना चाहिए उसको मैंने दे दिया। ठीक है, जो इसके साथ आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में मैं क्या दे रहा, एक्स्ट्रा में मैं अपने इस कंपोनेंट का फीचर दे रहा, इसको एक्स्ट्रा पार्ट दे रहा राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को रिटर्न कर दूंगा। कहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे राइट। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरा एक कंपोनेंट है। ठीक है, अगर मैं कट करूँ तो आप देख रहे हो ना राइट, यहाँ पे जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऐसा ना करके आप इसको सीधा यहीं से रिटर्न कर सकते हो, आपको ऐसे नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो रिटर्न राइट। गाइस आई नो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन या क्लोजर ये सब अगर आप पढ़ा हुआ है या फिर आप जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, एक फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन बनाया, उसको रिटर्न कर रहा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यही कर रहा। और अगर आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर नॉर्मली, जैसे कि मैं यहाँ पे सेम नाम दे दूँ क्या, अगर आप बताइए। ठीक है, मैं सेम नाम, यहाँ पे मैंने विथ स्टेट लिखा है, चलिए मैं विथ स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं इसी को कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे विथ स्टेट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला फंक्शन हो गया। इसके अंदर मेरा रैप्ड कंपोनेंट तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का बात कर रहे हैं, रिएक्ट में कंपोनेंट होता है, रैप्ड फंक्शन आएगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा। ठीक है, एक फंक्शन, इस क्लास यहाँ पे हम फंक्शन बोल रहे हैं, वहाँ पे हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपना कंपोनेंट है, ये अपना कंपोनेंट है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप देख लीजिए राइट। यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा, लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा रैप्ड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें प्रॉप्स पास कर दे रहा। साथ में मैं कुछ और डेटा पास करना है तो भी कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे कर रहा, ये देखिए, जो प्रॉप्स पास हो रहा है वो तो मैं प्रॉप्स पास कर रहा। ठीक है, यहाँ पे, और नेम में रोहित भी दे रहा। अब ये देखिए राइट, अब देखिए मैं इसको अगर एंटर हिट करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो मैं यही कर रहा, एक फंक्शन के अंदर मेरा कंपोनेंट है, और जिसके अंदर जो भी पास हुआ है कंपोनेंट उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन के अंदर मेरा रैप्ड फंक्शन है, एक आर्गुमेंट है जो कि फंक्शन है, पैरामीटर है, तो मैं क्या कर रहा, इनर फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजर काम कर रहा है, मतलब इवन दो, क्लोजर क्या बोलता है, इवन दो आपका इनर फंक्शन रिटर्न हो जाए, फिर भी आउटर फंक्शन के वेरिएबल, यहाँ पे लोकल वेरिएबल अपना ये, इसके लिए वो एक्सेसिबल रहेगा इनर फंक्शन को। यानी कि अगर मैं विथ स्टेट को कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरा कॉन्स्ट, यहाँ पे ऐप नाम का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऐप नाम का मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ये, और लेट्स से ये पैरामीटर लेता है प्रॉप्स करके। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स कर देता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता ये चीज़। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया, अब मैं विथ स्टेट के अंदर पास करूँगा इस ऐप को। ठीक है, यानी ये ऐप यहाँ पे गया, रैप फंक्शन के पास गया।
अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक फंक्शन, उसके अंदर मेरा ये जो भी फंक्शन पास कर रहा हूँ वो कॉल हो रहा है, राइट। तो अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, मिल रहा है एक फंक्शन का बॉडी, राइट। तो अब मैं इसको वापस कॉल करूँगा तो मुझे क्या दिख रहा है, नेम रोहित, राइट। और ये जो प्रॉप्स जो हम पास कर रहे थे, राइट, यहाँ पे इसको कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे आपने कोई प्रॉप्स पास ही नहीं किया ना, राइट। आपने क्या पास किया, आप यहाँ पे अगर कुछ पास कर दोगे ना, ये लेट्स से मैं यहाँ पे 3 या कुछ ऐसे पास कर दिया, ठीक है, सॉरी, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसा कुछ और पास कर रहा, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा, एज 11। तो अब आप देखिए मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नेम मिल रहा है और एज। एज तो मैं पास कर रहा हूँ, लेकिन नेम कौन दे रहा है, नेम मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन दे रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आ रहा है वो मैंने पास तो किया ही, एग्जिस्टिंग क्या मतलब एज, ये मेरा एग्जिस्टिंग है जो मैंने स्प्रेड कर दिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे उसके बाद एक्स्ट्रा मैं नेम पास कर रहा हूँ और वही चीज़ मुझे यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे तो मैं खुद से कॉल कर रहा हूँ, राइट, ये सब चीज़ पास कर रहा, लेकिन जो सेकेंड पैरेंथेसिस वो रिएक्ट लगाएगा अपने लिए, क्योंकि आप यहाँ पे नॉर्मली देखो, आप यहाँ पे ऐप हमारा क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। तो क्या ऐप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, नहीं, इसको रिएक्ट कॉल करता है। तो यहाँ पे भी सेम, हम सिर्फ एक ऐसे कॉल नहीं करने वाले, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं जैसे मैं बोला इसको रिटर्न कर रहा, ठीक है। आई होप आपको ये लिंक कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे भी सेम है, मैंने क्या किया, जो भी मतलब इसका प्रॉप्स आएगा, सॉरी, जो भी इस फंक्शन को प्रॉप्स पास करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम स्प्रेड कर दे रहे हैं, इसमें ऐड कर दे रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इसको यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विथ स्टेट, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ऐप। क्यों, क्योंकि उसको कंपोनेंट चाहिए, मेरे पास ऐप कंपोनेंट है। इस केस में मेरा क्या था, इस केस में मेरा ऐप फंक्शन था, तो मैंने यहाँ पे पास किया, राइट, ऐप। तो मैं यहाँ पे भी पास कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसको ऐप कंपोनेंट चाहिए। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट ही तो है, इसके अंदर यूज स्टेट यूज़ कर पा रहे, तो इसने कंपोनेंट रिटर्न किया, यानी एक फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, ये चीज़। अब आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंट इज़ नॉट डिफाइन, इंक्रीमेंट इज़ नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि इस ऐप के अंदर आप काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जैसी आप यूज़ कर रहे हो, जो कि यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो ये सब इसको कहाँ से मिलेगा, इसको मिलेगा पैरामीटर से, ठीक है। तो मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा काउंट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा काउंट, उसके बाद मिलेगा इंक्रीमेंट काउंट, डिक्रीमेंट काउंट। तो आप चाहे तो यहाँ पे सेम नाम भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंट रख रहा, चलो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास कर रहे हो वही चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मैं इंक्रीमेंट काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो डिक्रीमेंट काउंट है वो भी ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्रीमेंट काउंट कर देता हूँ और यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं है कहीं पे, डिक्रीमेंट काउंट कर देता हूँ। अब मुझे एरर आ रही है कि नहीं आ रही, राइट, एरर नहीं आ रही है, सही है, कोई कंसोल पे एरर नहीं, और मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन का काम किया है, यानी कि मैंने ये जो चीज़ है आउटसोर्स कर दिया। मैंने यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का काम किसको दे दिया, स्टेट मैनेजमेंट का काम मेरा HOC कर रहा है, हायर ऑर्डर फंक्शन। अब आप इसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो, है ना। अब आप ये जो डेटा कहाँ से आ रहा है मेरा, ये डेटा मुझे हायर ऑर्डर फंक्शन दे रहा है, राइट, यहाँ पे मैं जो पास कर रहा हूँ, है ना। आप चाहे तो सेम नाम दे सकते हो, लेट्स से मैं इसका नाम इंक्रीमेंट कर देता हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ उसका वो किस लिए लिख रहा, इस नाम से मैं एक्सेस करूँगा, राइट, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ। तो मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने समझाने के लिए बस अलग वेरिएबल का नाम दिया था, की का नाम दिया था। यहाँ पे मैं वापस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अभी भी काम करेगा, ठीक है, ये चीज़ रिफ्रेश, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ दूसरे फाइल में, मतलब मैं एक फ़ाइल बना रहा, इसका नाम रख रहा विथ स्टेट डॉट जेएस, ठीक है, और मैं इसको उठाऊँगा, कट करूँगा। कट करने में थोड़ा मुश्किल हो गया गाइस, समझ जाते हैं आप। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एरर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज स्टेट यूज़ कर रहा, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे करूँगा तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, और ये देखिए यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया। लेटेस्ट वर्जन में आपको यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस, ठीक है। तो ये रिएक्ट की दोस्ती हो गया इससे, JSX से, खैर मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे अब मुझे विथ स्टेट है, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट विथ स्टेट। अब मुझे HOCs को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा app.js में। सो इंपोर्ट विथ स्टेट फ्रॉम ये फाइल का नाम,
ठीक है, जो कि यहीं पे है, इसलिए मैंने डॉट स्लैश किया। अब फिर भी ये काम करेगा, रोने नहीं लगेगा। रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये देखिए फैंटास्टिक गाइस। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने इसको आउटसोर्स कर दिया और हमारा ऐप बहुत छोटा हो गया। यानी कि अब हमने क्या देखा कि रियल में जो हमने बात किया, आप चीज़ों को ब्रेक कर पा रहे हो, मॉड्यूलर रीयूज़बिलिटी देख रहे हैं, आप इसको रीयूज़ कर सकते हो विद स्टेट को कहीं पर भी, राइट। मेंटेन भी कर सकते हो क्योंकि आपका सारा चीज़ सेपरेट है, आपको ऐप जेएस की छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा, राइट। आपका ये ऐप जेएस एकदम सही है। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, आप लेट्स से और एक बना रहे हो, लेट्स से विथ ऑथेंटिकेशन ही बना सकते हो जो सिर्फ ऑथेंटिकेशन मेंटेन करे, तो आप इसको पास कर सकते हो यहाँ पे। यानी इसका डेटा जो रहेगा इस वाले विथ ऑथेंटिकेशन जो हुक है उस, सॉरी क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC, इसमें चला जाएगा। यानी आप एक का डेटा दूसरे में पास कर रहे हो और काम करा रहे हो, उसको बोलते हैं कंपोजिशन, है ना। तो यहाँ पे यही समझाने का मैं कोशिश कर रहा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा, आई मीन समझ में आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा चीज़ जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट में बात कर रहे हैं तो फंक्शनल कंपोनेंट बोल रहे हैं इसको। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप app.js में तो सर, मतलब सॉरी सर को नहीं, आपको ही नहीं आप यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हो ऐसे, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे तो कॉल कर रहे थे, राइट। यहाँ पे जो भी है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, एग्जांपल दिखा रहा था मैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि देखिए हम यहाँ पे विद स्टेट को कॉल कर दिए, विद स्टेट हमें रिटर्न करेगा एक कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे अपना ऐप है और यही हम ऐप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कंपोनेंट है आप ऐसे कॉल नहीं करते, राइट। ऐसे आप कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हो, ऐसे कॉल करते हो, राइट। तो यहाँ पे अपना ऐप आया, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐप को रिटर्न कर रहे हो। सो रिएक्ट क्या, विद स्टेट जब कॉल किए तो यहाँ पे कंपोनेंट रिटर्न हुआ, ठीक है, यानी कि एट द एंड यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे कंपोनेंट मिला जो आप वहाँ से भेज रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। इसके बाद ये कंपोनेंट क्या रिटर्न कर रहा है, आपका आपका जो भी ऐप है ना। तो एट द एंड रिएक्ट इसको कॉल करेगा, मतलब इस कंपोनेंट को कॉल करेगा ये, यानी रिएक्ट अपने मन से यहाँ पे ये लगाएगा। तो घूम फिर के आपका क्या मिल रहा है, आप जो भी पास किए हो ऐप, है ना, और उसका जो भी डेटा है, इसलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एट द एंड आप जो यहाँ पे पास कर रहे हो ना, ये चीज़ ये ऐप ही है, राइट। क्योंकि आप यही चीज़ तो पास कर रहे हो यहाँ पे ऐप, और इसी पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी पास कर रहे हो, है ना। पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन ऐसे करते हैं ना, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पास कर रहे हो, है ना, तो अपने कंपोनेंट को। तो ये आपका नया कंपोनेंट है विथ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें app.js पे, सॉरी ऐप में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।